प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे जो निश्चय करके आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएगा। और आज परमेश्वर पिता हमें इफिसी 5वां अध्याय उसके 17 के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है। और इस प्रकार से लिखा, इस कारण निर्बुद्धि ना हो परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या आप आज ध्यान देंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है? कई बार हम अपने जीवन को स्वयं केंद्रित कर लेते हैं, हम अपने आप में ही केंद्रित हो जाते हैं। हम सिर्फ अपनी ही मर्जी को पूरा करने के लिए, अपनी ही इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर को ढूंढते हैं। परमेश्वर जॉब लग जाए, परमेश्वर मेरे जीवन में चंगाइयां मिल जाए, प्रभु मुझे ये मिल जाए, प्रभु मुझे वो मिल जाए, और सिर्फ हम अपनी इच्छा को ही पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जैसे ही आप परमेश्वर की इच्छा में शामिल होंगे, जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना प्रारंभ करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन की इच्छाओं को पूरा करेगा। और ये तो परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का कानून है, क्योंकि इसका वचन कहता है, हे प्रियो, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे। यानी कि हमारी मसीह लोगों की उन्नति पहले आत्मिक होती है, फिर शारीरिक होती है। और संसारिक लोगों की उन्नति पहले शारीरिक होती है और फिर दुखों में उनका अंत हो जाता है। वो उन्नति तो करते हैं, वो सब कुछ पाते तो हैं, परंतु अपनी शांति, अपने आनंद को गंवा देते हैं। अंतिम समय में वो हाय मारते हैं और वो कहते हैं, मेरे पास कोई शांति नहीं, मैंने सब कुछ कमाया अपने बाल बच्चों के लिए, अच्छा बिजनेस, अच्छे धन को कमाया, परंतु आज मेरे बच्चे मुझको छोड़ दिए, आज मेरे परिवार के लोग मुझे छोड़ दिया, और वो बुढ़ापे में रोते हैं। मेरे प्रियो, परंतु मसीह लोगों का जीवन ऐसा नहीं। मसीह लोगों का जीवन शुरू होता है आत्मिक उन्नति से। इसलिए उसका वचन कहता है, सबसे पहले उसके स्वर्ग राज्य की खोज करो और तुमको सब वस्तुएं मिल जाएगी। आज हम इसलिए परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करेंगे। और इसलिए तो उसका वचन कहता है, निर्बुद्धि ना हो परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, हमारे पिता की इच्छा क्या है। हम परमेश्वर की इच्छा की ओर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे पिता को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, हम उसे कैसे पूरा करें। और अगर कई बार हम जानते भी हैं तो हम इतना महत्व नहीं देते कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने पिता की इच्छा को पूरा करें। इसलिए तो यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, जब यूहन्ना 6वां अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा उसके 38 में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे सौंपा है, जो कुछ उसने मुझे दिया है, उनमें से कुछ ना खोऊं। और यीशु मसीह कहता है, जो कुछ परमेश्वर ने मुझको दिया है उसे मैं ना खोऊं बोलता है। और इसलिए वो कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। और इसलिए तो वो कहता है, मैं अपनी इच्छा को नहीं परंतु अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से आया हूँ। हम में से हर एक के जीवन का एक उद्देश्य है। हमारा जीवन सिर्फ खाना पीना, शादी ब्याह, बाल बच्चे, नौकरी और परिवार और इसके बाद मृत्यु ये नहीं है, परंतु हम सबके जीवन का एक मकसद है। मेरे प्रियो, आपके जीवन का एक मकसद है। आपके जीवन में कई दुख, कई परेशानी, कई फेलियर, कई निराशा आएंगी, परंतु आपके जीवन का एक उद्देश्य है। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, जिसको परमेश्वर ने मुझे दिया उनमें से मैं एक को भी ना खोऊं। और वो तो खोए हुए को ढूंढने आया। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि इन छोटे से छोटों में से किसी एक का भी नाश हो। और इसलिए तो यीशु मसीह कहता है, ऐसे ही मेरे पिता की इच्छा यह नहीं कि इन छोटे में से छोटे कोई भी एक नाश हो। मनुष्य का पुत्र बचाने के लिए आया। वो आपके पापियों को क्या करने आया? बचाने के लिए आया, उसका नाश करने के लिए नहीं आया, उनको पापों के बंधनों से छुड़ाने के लिए आया। और जब हम उड़ाव पुत्र का दृष्टांत यीशु मसीह बता रहा था, तब उसने इस प्रकार से कहा कि एक पिता का 2 पुत्र था। और इसमें लिखा है, छोटे ने पिता से कहा, है पिता, मैं अपनी संपत्ति से मेरा जो भाग है मुझे दे दे। और बहुत दिन नहीं रह गया था कि छोटा अपनी सारी धन संपत्ति को क्या क्या बोलता है कि बेचा, और बोलता है कि सारे पैसे को लेकर के वो क्या क्या चला गया।
और इकट्ठा करके सारे धन संपत्ति को इकट्ठा करके वो दूर देश क्या क्या चला गया और वहां पर कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। वो अपने पिता से धन संपत्ति मांगा होगा तो क्या लड़ाई नहीं किया होगा? क्या अपने भाई से उसने लड़ाई नहीं किया होगा? वो सब कुछ अपने पिता से रुष्ट होकर चला गया। वो बहुत दूर चला गया परमेश्वर से। पापों और बुराई में हम कह सकते हैं इसे, एक व्यक्ति जब परमेश्वर से ऐसे ही नाराज होकर चला जाता है, मुझे आपके प्रेम की कोई जरूरत नहीं, मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं, मुझे अपने परिवार की कोई जरूरत नहीं, ऐसा करके आज बहुत सारे लोग अपने परमेश्वर से दूर चले गए हैं, अपने माता पिता से दूर चले गए हैं, अपने लोगों से दूर चले गए हैं और अपनी जिंदगी को ऐसे ही पापों में बिता रहे हैं, ऐसी व्यसनों में बिता रहे, निराशाओं में वो टूट चुके हैं, वो हताश हो चुके हैं। ऐसे लोग हैं जो आज ऐसे बिखरे हुए लोग हैं जो दूर हो गए हैं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है, मेरे पिता की इच्छा नहीं कि इन छोटे से छोटों में से कोई एक भी नाश हो। और जब इस दृष्टांत को यीशु मसीह बता रहा है, तब यहाँ बता रहे वो पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहा, बेटा कुकर्म में अपनी जिंदगी को जी रहा है, मौज मस्ती में जी रहा है, व्यसनों में जी रहा है, शराब में जी रहा है, व्यभिचार में जी रहा है, परंतु पिता आज भी अपने बेटे के इंतजार में बैठा है। मेरे प्रियो, ये एक पिता का प्रेम है कि उसका बेटा लौट आएगा, ये एक पिता का इंतजार है कि उसका बेटा लौट आएगा। और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे जो दूर चले गए हैं, पापों में दूर चले गए हैं, निराशाओं में दूर चले गए, टूट चुके हैं, ऐसे उनके बच्चे उसके पास आए। ये मेरे पिता की इच्छा है और पिता की इच्छा नहीं है कि कोई भी एक भी नाश हो। और ऐसे ही जब इस दृष्टांत को यीशु मसीह बता रहा है तो उसका पिता दूर से देखा कि उसका बेटा लौट आ रहा है, क्योंकि उसका बेटा जब एक सुअर के फलियों को खा रहा है, अकाल पड़ गया उस देश में सुअर के फलियों को जब खा रहा है, तो उसने सोचा मेरे पिता के नौकर भी इससे अच्छा खाते हैं, क्यों ना मैं अपने पिता के पास लौट जाऊं। जब वो सब कुछ गंवा चुका तब उसने सोचा मुझे पिता के पास लौट जाना चाहिए, क्योंकि उसके नौकर भी मुझसे अच्छा खाना खाते हैं। और उसने पश्चाताप करके अपने मन में इस बात को ठान कर लौटा कि मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा अब मुझे बेटे के समान नहीं परंतु एक दास के समान रख ले, क्योंकि मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और पृथ्वी के अपने पिता की दृष्टि में मैंने पाप किया। और इस बात की क्षमा मांगने के लिए वो दौड़ा चला आ रहा था। वो निराशा था, क्या पता मेरे पिता मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं, मेरा पिता मुझे अपनाएगा कि नहीं करके वो बेटा ऐसा सोचते हुए आ रहा होगा। परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसका पिता अपने बेटे को दूर से देख करके बोलता है, वो दौड़ करके उसके पास गया और उसको गले से लगाया और उसको बहुत चूमा करके परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पर एक पिता के उस प्रगट प्रेम के बारे में बताया जा रहा है। एक पिता अपने बेटे की उन हजारों गलतियों को माफ करके उसके बेटे की उसे बदरंग जिंदगी को ना देखते हुए ऐसा दोष लगाने वाला पिता नहीं, एक ऐसा पिता नहीं जो अपने बच्चे की गलती को गिनने वाला पिता, परंतु एक ऐसा पिता जो सिर्फ प्रेम करने वाला पिता है। वो पिता नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। जब उसका बेटा आया है, उसके बच्चे आए, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे प्रेम करता है, वो आप पर दया करना चाहता है कि आप लौट करके आए। और जैसे उसका बेटा लौट करके आया, उसका बेटा उसको गले से लगाकर उसको इतना चूम रहा है और उसे कहता है इसके वस्त्र को बदल दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब एक खोया हुआ बेटा, एक खोई हुई संतान जो परमेश्वर से दूर चली गई है, व्यसनों में, पापों में, अपराधों में, गुनाहों में, जब वो लौट कर आता है और सोचता है कि मैं एक नौकर के समान रहूं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो पिता का प्रेम है और वो नहीं चाहता कि आप ऐसे ही नष्ट हो जाए। वो नहीं चाहता कि आप दास के जैसा जीवन को जिए, तो वो कहता है इसे झट अच्छे से अच्छा कपड़े को पहनाओ, इसे नहलाओ धुलाओ, इसे अच्छे वस्त्र को पहनाओ। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करता है। जब हम उसके पास आते हैं वो हमको साफ करता है, अपनी धार्मिकता को, का वस्त्र को हमको देता, अपने लहू से हमें शुद्ध करता है और हमें धार्मिकता का वस्त्र को पहनाता है। वो हमें मेल मिलाप की सुसमाचार की तैयारी के जूते को पहनाता है, हमें एक जिम्मेदारी को देता है, हमें अधिकार को देता है, अंगूठी को पहनाता है, अंगूठी अधिकार को दिखाता है, हमें जूते को पहनाता है, हमें एक सेवा को देता है और वो परमेश्वर फिर से हमें अपना बना लेता है।
क्या आज हम अपने पिता के पास लौट कर आए? और अगर हम परमेश्वर पिता के पास लौट आए हैं तो क्या आज हम ऐसे लोग जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, हम भी यीशु मसीह की तरह पिता की इच्छा को पूरा करने वाले हैं? क्या हम ऐसे खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं? क्या हम ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने वाले हैं? आपके जीवन का क्या मकसद है? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? क्या आप ऐसे जो नाश हो रहे हैं आज अपने जीवन में पापों के कारण, अपनी दुर्बलताओं के कारण अंधकार में पड़े हैं? क्या आप ऐसे लोगों के लिए आपके हृदय में तरस है? क्या आप ऐसे लोगों के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसों का जीवन बचाया जाए? एक छोटा आत्मा भी परमेश्वर के लिए कीमती है। आप सोच सकते हैं सड़क के किनारे पड़ा ये भिखारी क्या है? मेरे प्रियो, वो भिखारी भी एक आत्मा है। ऐसा नहीं कि बड़े घरों में रहने वाली ही आत्मा है, परंतु उस झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली भी एक आत्मा है। वो सड़कों के किनारे में एक ठेला चलाने वाला भी एक आत्मा है। वो छोटे से एक व्यवसाय करने वाला भी एक आत्मा है, जो शराब में अपने जीवन को जी रहा है, जो अपनी निर्बलताओं में जी रहा है, वो जो झुग्गी झोपड़ियों में अपने जीवन को जी रहा है, लेकिन वो भी एक आत्मा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो एक आत्मा नाश हो जाए उस ड्रग्स में, वो गलत संगति में, वो पाप में, वो बुराई में उनका जीवन नष्ट हो जाए, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं कि तुम्हारा पिता तुमसे प्रेम करता है। परंतु आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप इस वचन को सुन रहे मेरे प्रियो, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप किसी भी दशा में क्यों ना हो, लेकिन वो आपका पिता है और वो आपसे प्रेम करता है। वो आपको अपनी आनंद से, अपनी शांति से आपको भरना चाहता है। और पिता की इच्छा नहीं है कि आप इन पापों में अपने जीवन को खत्म कर दे। पिता की इच्छा नहीं है कि अपने पापों में अपने जीवन को खत्म कर दे, आप निराशाओं में अपने जीवन को खत्म कर दे, आप डिप्रेशन में अपने जीवन को खत्म कर दे। एक बार रुकिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हाँ मेरे प्रियो, वो आपसे बातचीत कर रहा है। वो किसी मसीही का परमेश्वर नहीं करके आप उसको तिरस्कार ना कर दे। वो आपसे प्रेम करता है। वो आपको बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप, परमेश्वर कहता है कि आप नाश ना हो, आप विश्वास करें उसके बेटे यीशु मसीह पर, ताकि आप अनंत जीवन को पाए। और इसलिए यीशु मसीह इस प्रकार से यूहन्ना में कहता है कि मैं खोए हुए को क्या करता है, बोलता है बचाने के लिए, बोलता है आया। और यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे थे यूहन्ना में, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं, उससे लिखा है मैं और उनमें से मैं किसी को ना खोऊं। फिर वो कहता है मेरे पिता की इच्छा यह है कि कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे और अनंत जीवन को पाए। और यीशु मसीह कह रहा है यही पिता की इच्छा है कि आप उसके बेटे यीशु मसीह को देखें, उस पर विश्वास करें और आप अनंत जीवन को पाएं। जब आप उसके बेटे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, आप नाश नहीं होंगे, परंतु आप अनंत जीवन को पाएंगे। और यही तो परमेश्वर की इच्छा है। आप उसकी इच्छा को जाने। वो आपसे प्रेम करता है और ना सिर्फ वो आपको दास के समान, परंतु आपको पुत्र के समान वो अधिकार देगा। वो सब कुछ देगा जो एक बेटे का अधिकार है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर ने उससे अपनी संतान होने का अधिकार को दिया है। और जब आप उस पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। आप, संसार आपको क्या कहता है मैं नहीं जानती, हो सकता है संसार आपको कहता है ये तो बिना बाप का बच्चा आपको गंदी गालियों को देता है, ये तो बेविचार से जन्मा हुआ बच्चा है, ये तो पापी है, ये लोग तो गरीब हैं, ये लोग तो बेकार लोग हैं। आपको क्या कहते हैं मुझको नहीं पता है, परंतु मैं आपसे कहती हूँ वो आपसे प्यार करता है। मैं आपसे कहती हूँ जब आप उसके बेटे यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, और जितनों ने उसे स्वीकार किया, परमेश्वर ने उनको अपना संतान होने का अधिकार को दे दिया। आप उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। एक राजा के जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, जो आपका रचयिता परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, वो आपका पिता है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं खोए हुओं को ढूंढने आया, जो मेरे पिता के बच्चे हैं, मेरे भाई मेरे बहन जो खो चुके हैं, मैं उसे ढूंढने आया। आप क्या परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं मेरे प्रियो? अगर आप जानते हैं, आप परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, तो आज आप भी परमेश्वर की इच्छा में शामिल हो जाए। क्योंकि यीशु मसीह अपनी मृत्यु की दशा तक भी वो कहता था पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो जाए, और उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। इसलिए हम भी साहस ना छोड़ें, हम भी परमेश्वर का वचन इस प्रकार से पहला पत्रस, और उसके हम लोग देखते हैं तीसरा अध्याय उसके 17 को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है
इसलिए यदि परमेश्वर की इच्छा बोलता है कि इच्छा के कारण बोलता है इच्छा हो तो तुम भलाई के कारण दुख उठाओ, तो उस बुराई करने के कारण दुख उठाने से क्या है, उत्तम है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम भलाई करके तुम दुख उठा रहे हो तो बोलता है उससे बहुत उत्तम है जो बुराई करने के कारण तुम दुख उठा रहे हो। मेरे प्रियो, हो सकता है आप बुराई करके दुख उठा रहे हो, परंतु आप अगर भलाई करके दुख उठा रहे तो उस दुख से तो बहुत बेहतर है जो आप बुराई करने के कारण आप दुख उठा रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, फिर जब हम लोग इब्रानी को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय बोलता है समय रह गया जब आने वाला आएगा, और लिखा है और देर नहीं करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। और वो कहता है तुम्हारा धीरज धरना अवश्य है। अगर तुम दुख उठा रहे हो तो, अगर तुम तकलीफों में हो प्रभु के नाम के कारण, तो बोलते तुम्हारा धीरज धरना अवश्य है मेरे प्रियो, ताकि तुम बोलते है उस प्रतिज्ञा का तुम फल को पा सको, क्योंकि आने वाला अब आएगा। बोलता अब थोड़ा समय रह गया जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आप परमेश्वर की इच्छा में अगर है तो आप परमेश्वर की इच्छा में बने रहे, उन दुखों से ना घबराएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा धीरज धरना आवश्यक है ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा का फल पा सको। और अगर आप परमेश्वर की इच्छा में आज शामिल नहीं है तो आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपो, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उसे अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से प्यारे पिता आपकी निकटता में आते हैं। खुदावन परमेश्वर, आज जितनों ने पहली बार परमेश्वर इस वचन को सुना है प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी स्थान से परमेश्वर किसी भी जगह के रहने वाले हैं पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, परंतु आज जब इन्होंने आपके वचन को सुना प्रभु, आपकी इच्छा को जाना प्रभु, कि आप नहीं चाहते कि ये नाश हो पिता, यीशु मसीह भी नहीं चाहता प्रभु जी, हाँ पिता, कि जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया उनमें से एक को भी खो। ये परमेश्वर के लोग हैं पिता, आपके लोग हैं खुदावन परमेश्वर। ऐसा करके प्रभु जी आपका वचन कहता है, जिन्होंने आपके वचन को सुना आज के दिन, खुदावन परमेश्वर, चाहे किसी भी दशा किसी भी हालात में हो सकता है उड़ाव पुत्र के जैसा इसका जीवन हो प्रभु, जो अपने जीवन को प्रभु जी पाप में, बुराई में, व्यसनों में परमेश्वर अपने जीवन को डुबा चुका है, निराशा और हताशा में अपने जीवन को डुबा चुका है, परंतु आज पिता आप इसे पुकार रहे प्रभु जी, मेरे पास आ जाओ प्रभु जी, मैं तुमको विश्राम को दूंगा, मैं तुमको शांति को दूंगा। और जब इस वचन की पुकार को सुनकर आपके सामने अपने घुटनों को टेक कर, आपके सामने आंसू को बहाकर ये जो प्रार्थना कर रहे खुदावन परमेश्वर के जीवन को आप बदल दीजिए। ऐ मेरे पिता अपनी शांति से अपने लोगों को भर दीजिए, वो शांति जो अब तक इन्होंने महसूस नहीं किया, वो आनंद इनके हृदय पर राज्य करे यीशु के नाम से प्रभु जी। हर बंधन टूट जाए प्रभु जिनके जीवन संधकार के, और हर जुए को हम यीशु के नाम से तोड़ते जो इनके जीवन पर लादा गया, हर परमेश्वर श्राप के जुए को हम तोड़ते यीशु के नाम से, हर प्रकार के व्यसनों के जुए को हम तोड़ते यीशु के नाम से। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों को आजाद किया, आपका धन्यवाद। आपका प्रेम परमेश्वर अतुलनीय है परमेश्वर, आपका प्रेम इतना गहरा है खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु, जो मनुष्य की सोच और समझ से परे है पिता। हम आपका धन्यवाद देते खुदावन, जितने लोग इस घड़ी रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगे किए जाए, हाँ पिता परमेश्वर, जो इनकी आवश्यकताएं जरूरतें हैं वो मसीह यीशु में इनकी हर एक आवश्यकता और जरूरतें पूरी की जाए। हाँ पिता, अपनी शांति से अपने आनंद से पिता अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए। हर प्रकार के दर्द और पीड़ा यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवनों को छोड़कर जाए। जो शत्रु के तीर है प्रभु के जीवन पर प्रभु, जो दर्द और पीड़ा के रूप में आज यीशु के नाम से उसे हम तोड़ते हैं। जो घाव के रूप में परमेश्वर पिता यीशु के नाम से वो घाव सूखने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जो फोड़े जो फुंसियां हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, ऐसी गांठें हैं प्रभु यीशु के नाम से लोप होने पाए। हाँ पिता, जितने कर्ज की समस्या में आजाद हो यीशु के नाम से, जितने अपने बेटे बेटियों के लिए चिंता कर रहे हैं पिता, आज पिता उनके बच्चों के जीवन में परमेश्वर पिता उत्तम उपाय होने पाए। खुदान परमेश्वर उनके जॉब पर, उनके कार्य पर आशीष और बरकत दे। परिवार में कल्याण की हम घोषणा करते हैं, हम जय और छुटकारे की घोषणा करते। तमाम लड़ाई झगड़े की आत्मा, परिवार में अनबन की आत्मा, तुम निकलो और जाओ। परिवार में हम मेल और प्रेम की घोषणा करते यीशु के नाम से। आपकी शांति प्रभु, आपका प्रेम परिवार पर राज्य करे। एक एक प्रिय लोग जो
प्रतिदिन इन वचनों को सुनते प्रभु, उनके परिवार को, उनके घर घराने को ब्लेस करते प्रभु, उनके बच्चों को प्रभु ब्लेस करते। हाँ पिता, ये परिवार, ये घराना आत्मिक उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करे, आर्थिक उन्नति करे, भौतिक उन्नति करे, मानसिक उन्नति करे प्रभु, शरीर में भला चंगा जीवन को जिए प्रभु, और आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। हाँ पिता, जितने दान भेंटों को देते उनके कार्य पर, उनके हाथों के कार्य को ब्लेस करते, उनके खत्ते सदा भरा पूरा रहे, उनके घर में प्रभु किसी भी भली वस्तु की घटी और कमी ना होने पाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो जैसा बोता है प्रभु वैसा काटेगा प्रभु। जैसे परमेश्वर ये प्रार्थना करते प्रभु जी, प्रार्थना का प्रतिफल इनकी गोद में आने पाए। हाँ खुदावन परमेश्वर, जो आपको पुकार रहे प्रभु, उनके पुकार को आप सुनकर प्रभु जी उनके जीवन में अद्भुत आशीषों को दे रहे, हम आपका धन्यवाद करते। खुदावन परमेश्वर, आप अपने बच्चों को उमड़ता हुआ जीवन को दीजिए आज पिता परमेश्वर, ये उमड़ती हुई आशीषों को यीशु के नाम से देखने पाए, आपकी भलाई को देखे, आपके छुटकारे को देखे अपनी आंखों से, और आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुन लिया, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।